सो भाई हेलो एवरीवन, सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये भाई जो डार्क हॉर्स सीरीज है हमारी, ये जीके की भाई, मैं कह रहा हूँ रामबाण, जैसे कहते हैं ना रामबाण औषधि, वो होगी साबित। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसके 7 पार्ट आएंगे जो कि हो गए स्टैटिक जीके ओनली। ठीक है, उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट वाइज चले गए, जैसे कि विज्ञान हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बायो हो गई। ठीक है, ये सब हम इस तरीके से लेके चलेंगे। तो ये स्टैटिक जीके जो है, ये इसके 7 पार्ट आएंगे, क्योंकि भाई स्टैटिक जीके ना पूरे इंडिया, पूरे मतलब हर चीज में तुम्हें रटने वाली चीज है। मैं तुम्हें इसकी एक खास बात बताता हूँ। इस सीरीज का भाई फायदा उसको ही होगा जिस बंदे ने, और जिस भी एस्पिरेंट ने और जिस बच्चे ने भाई क्या कर रखा हो, ऑलरेडी पहले ही कुछ फैक्ट या कुछ कंसेप्ट जिसने पढ़ रखे हो, जिसने एसएससी का कुछ 1 2 3 बार एग्जाम दिया हो, तभी इसके समझ में ये क्लास आएगी। अदरवाइज वो छोड़ के चला जाएगा, वो देखेगा भी नहीं इस क्लास को भाई। क्योंकि ये सबसे टिपिकल और सबसे रटने वाला स्टैटिक जीके की वीडियो है ये। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है एस्पिरेंट का। मेरा भी कर देती थी, मेरे याद हुई है बार बार रिपीट करके, बार बार कम से कम मैंने पता नहीं कितनी बार इसको लिख के खुद बार, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम यकीन नहीं मानोगे, जब मेरी डायरी किसी दिन दिखाऊंगा तुमको अपने चैनल पर डाल के, मैं अपनी डायरी में इसको इतनी बार लिख रखा है भाई, इतनी बार लिख रखा है, ये मेरा फेवरेट बन गया फिर। और जी के मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सबसे टॉपिक नहीं मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। टॉपिक तो उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, और पहली वीडियो मेरी अपने चैनल से जाएगी जो कि स्टैटिक जीके की है। और भाई नृत्य पढ़ने वाले हैं आज हम, तो नृत्य के लिए थोड़ा कमर कस लो, क्योंकि एसएससी के फेवरेट हो चुके हैं, तो भाई हम भी इसको फेवरेट बनाते हैं अपना। और डार्क हॉर्स सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, तो पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, शेयर कर देना। तीसरी बात, लाइक कर देना। और चौथी बात, कमेंट करके तो बता दे करो भाई वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो अच्छा ही बताया करो, बुरी लग रही है तो बुरी बताया करो। तुम यार किसी वीडियो पर रेस्पॉन्स नहीं देते हो, कोई कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा करो। और भाई हाँ, सीरियल नजदीक है तो रिवीजन करते रहना। और रिवीजन तुम्हारा भाई करवाएगा तुम्हारे साथ। तुम नहीं करोगे तो मैं करवाऊंगा, पर करवाऊंगा जरूर भाई। ठीक है, तो बस एक बार आवाज सही आ रही है ना, ये बता दो यार बस। 2 मिनट हो गई है आज तो, स्टार्ट नहीं किया क्योंकि पहला पार्ट है ना, तो भाई थोड़ा वो तो बनाने दो, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी मुझे बतानी चाहिए, एनर्जी अंदर से, तभी तो मैं खींच के लूंगा मीटर को है। बोलो, आवाज सही आ रही है ना? तो भाई आज मैं बैठा हूँ लेकर थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि मैं, मेरा गला ना सूखे कंटिन्यू, क्योंकि आज है मेरा फेवरेट क्या सब्जेक्ट। तो मैं इसके लिए ड्राई फ्रूट लेके बैठा हूँ, किशमिश, उसको लेके बैठा हूँ, जिससे कि मैं बोर ना हो जाऊँ और मेरा मुंह चलता रहे, तो मैं फटाफट से तुमको याद कराता रहूँ। तो पहला सवाल, ठीक है। और हाँ भाई ये बता दो, ये पिनेकल की वन लाइनर जो बुक आ रही है, उसका कंटेंट है, उससे हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते आगे। आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से। चलो पहला सवाल, भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव, मतलब की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये कह रहा है कि रस, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना, जो डांस है, उसके अंदर जो रस आता है हमको, और जो भाव आता है, रस और भाव की जो है, ये हमको, इसकी उसकी उत्पत्ति किसने की है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखो, एक याद हो गया। रटना है सिर्फ बैठ के भाई, इसके अलावा इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम सोचोगे कि हम इसको समझ लेंगे, इसमें समझाने वाली कोई चीज ही नहीं है। इसको तो जितने ज्यादा रटोगे तुम्हारा पेपर में सवाल हो जाएंगे। और मैं अपना बता रहा हूँ भाई, स्टेटिक्स का जितने इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं ना, सारे सही करके आता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बार रट रखा है इसको, बहुत बार, और ये रटने वाला ही चीज है। तो चलते हैं है ना। अब देखो, तुमने लावनी पढ़ा होगा, लावनी होगा, पोवाड़ा हो गया, होली हो गया, ठीक है, और कुछ कुछ छोड़े, धनगारी और गाजा, ये कहाँ के नृत्य है सारे। लावणी हो गया, पोवाड़ा हो गया, कोली, कोली कहाँ खेलता है? मुंबई में खेलता है ना। और लावणी तो तुम्हें याद ही होगा। धनगोरी की मैं बात करूंगा, और गाजा, धनगोरी गाजा, ये धनगोरी गाजा लोक नृत्य है। ये कहाँ के लोक नृत्य है भाई? ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। कहाँ के नृत्य मेरे भाई बताओ? महाराष्ट्र के। ये बताओ, क्षत्रिय जो नृत्य है ये कहाँ का है? क्षत्रिय नृत्य कहाँ का है बताओ? क्षत्रिय नृत्य कहाँ का है? ये है तुम्हारा क्षत्रिय नृत्य ने पूछा है, एकांकी नाटक कहलाता है, यानी कि अंकीय, और ये कहाँ होता है? असम में इसको मनाते हैं हम। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है किससे? नाट्य शास्त्र से हुई है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना समाज शास्त्र, ठीक है, तो ये
ऐसे ही जो नृत्य है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? नाट्य शास्त्र से होगी। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? तो गोवा का वह नृत्य है जिसे युद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। युद्धा नृत्य, युद्धा। अभी बताओ, जो मेरी सीरीज का नाम है डार्क हॉर्स, ठीक है, डार्क हॉर्स का मतलब ही क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड विनर। और अनएक्सपेक्टेड सीरीज ये लाई गई है, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जीके के सवाल जो होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड है, किसी को नहीं पता कहाँ से पूछ ले एग्जामिनर, तो हम उससे याद करेंगे। तो क्या होता है? योद्धा नृत्य को किस नाम से जाना जाता है गोवा के अंदर? पहली बात, पहला सवाल यहाँ से बताता हूँ मैं तुमको। पहला सवाल तुमको यहाँ से ये याद करना है भाई कि ये योद्धा नृत्य होता कहाँ पे है। योद्धा नृत्य होगा भाई तुम्हारा गोवा से। पहला सवाल याद हो गया। अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूंगा, दूसरा सवाल, योद्धा नृत्य का दूसरा नाम पूछा है इसने एग्जामिनर ने, तो इसका आ जाएगा घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी। चलिए भाई आगे चलते हैं। आज तो हम सिर्फ एक ही पेज कर पाएंगे हिसाब से तो भाई, क्योंकि क्वेश्चन ना देखो कितने सारे हैं, और ना एक पेज अभी यहाँ पे कंप्लीट होएगा भाई जाके। समझ रहे हो कितने क्वेश्चन है? इसी को कराने कराने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा। तो आसान नहीं है, तो याद करो फटाफट। एक पेज कर लिया, अगर फोकस के साथ एक पेज पढ़ लिया, ऑटोमेटिक अगले पेज में रिपीट हुए क्वेश्चन, ठीक है, पक्का। और ऐसी जीएस बनती है भाई, ऐसा नहीं बनेगी। देखो अगला चलते हैं। मणिपुरी नृत्य है किसकी रासलीला थीम पर है? जो मणिपुरी नृत्य है, ठीक है, किसकी रासलीला पे, किसकी रासलीला की थीम पे आधारित है? राधा कृष्ण जी की। राधा कृष्ण जी, राधा और कृष्ण की थीम पर आधारित है। कौन सा? मणिपुरी, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी जरा कमेंट में बता देना, ठीक है, जो बेसिक है बिल्कुल। मणिपुर की राजधानी क्या होती है बता दो। मणिपुर की राजधानी नहीं पता तुमका? इम्फाल। आगे चलते हैं। देखो मैंने अभी ऊपर तुमको क्या करा, क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय नृत्य का इसने क्या पूछा था? एकांकी नाटक पूछा था, तो इसका हो जाएगा अंकीय। और मैंने बताया था यहाँ पे इसका आंसर तुमको, क्या बताया था? असम। और देखो नीचे क्या पूछा है, क्षत्रिय नृत्य जो है कि असम को संगीत अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब दी गई? यानी कि जो ये शास्त्रीय नृत्य जो हम असम में बनाते हैं, इसको शास्त्रीय नृत्य की, पहले तो बताओ शास्त्रीय नृत्य हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो कितने हैं? टोटल है भाई 6। नाम बताए जाए उनका, तीनों बता दो, तीन तुम ढूंढ के लाना गूगल पे, ठीक है। एक तो हमारा असम, असम वाला की होगी क्षत्रिय, और क्या है, एक हमारा कथकली, एक हमारा क्या है कथक, एक हमारी कुचिपुड़ी, ठीक है। 4 बता दिए, 2 तुम बताना। तो उसकी मान्यता कब दी गई थी? 2000 के अंदर। इस पे तुम ये मत देखना मैं इस पे हाईलाइट कितना कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा फोकस तुम्हारा उस पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये उटपटांग नाम आएगा ना, देखो उसको निपटाएंगे। यूनेस्को, सबसे पहली बात, मैं तुम्हें इसमें थोड़ा होमवर्क भी दूंगा और कमेंट में भाई बताना। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक पेपर में पता नहीं क्या पूछ ले एग्जामिनर, इसका इसलिए इस सीरीज का नाम अनएक्सपेक्टेड लिखा है मैंने। अनएक्सपेक्टेड मतलब डार्क हॉर्स, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विनर। तो यूनेस्को, देखो अब यूनेस्को आया तो मैं हर चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा भाई। मुझे तुम्हारी सिर्फ ये एक पेज से रिलेटेड, मुझे सिर्फ डांस डांस नहीं कराने इसके अंदर, मुझे स्टेट का आएगा, स्टेट के बारे में जानकारी देनी है, कुछ भी उससे रिलेटेड आएगा उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है ना। बात समझ में आई? और मैंने भी बताया जैसे कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं हमारे, शास्त्रीय नृत्य भारत के अंदर कितने हैं? 6। तो मैंने 4 बताया, 2 तुम्हें बताना है। अब यूनेस्को, देखो यूनेस्को आया, यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुट्टियेट्टू को मान्यता की अमूर्ति संस्कृत विरासत की मान्यता कब दी? यानी कि अब देखो जो केरल का है ना, केरल का जो नृत्य होगा मुंडियट्टू, मुंडियट्टू को जो मुंडियट्टू यानी काका नृत्य हो जाएगा केरल का, इसको भाई यूनेस्को ने दिया 2010 में दर्जा फुल इज्जत के साथ, जब चल रहे थे ओलंपिक, ठीक है। मुंडियट्टू, ठीक है। मुंडे मार मार के मुंडे नहीं तेरे ब्राउन रंग दे, तो हरियाणा हनी सिंह किसके करीब आया था? 2013-14 के करीब ये गाना 15 के रिलीज हुआ था, तो उससे 5 साल पीछे जाओगे तो यानी केरल में ये घोषित हो गया था। और कौन किसने? यूनेस्को ने दिया था। मुझे जरा यूनेस्को की ना फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी भाई इस वीडियो को शिद्दत से देखेगा ना वो जरूर लिख के बताएगा, ठीक है। मैं उससे उम्मीद लगा सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, कुछ काम तुम्हें भी देना है भाई, क्योंकि मेरे को और चीजें भी समेटनी है, ठीक है, कम टाइम के अंदर। तो आगे चलते हैं। थुलल, थुलल होता है थुलल, देखो ये मैंने दो आगे केरल से है। थुलल, थुलल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? थुलल की अगर मैं बात करूंगा तो ये केरल से है। बताओ कहाँ से हुई? थुलल की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? थुलल, केरल की। अब देखो मुंडियेट्टू और थुलल, मोटा मुंडेट्टू, अब तो मैं इसका निमोनिक्स बताता हूँ कैसे याद करेंगे, ये कहानी बना के, ठीक है। थुलथुला हो गया, थुलथुला हो गया यानी कि मोटा हो गया, ठीक है, केरल के लोग ज्यादा चावल खाते हैं। और मुंडियट्टू मोटा हो गया और थुलथुला हो गया यानी कि दोनों
थुलथुला और मुंडियट्टू यानी मोटा। मुंडियट्टू मतलब कौन होता है, जो मुंडे होते हैं, और मुंडे क्या हो गए, मोटे हो गए, थुलथुल हो गए। कापे, केरला में चावल ज्यादा खा गए। अब देखो, खासी जाति का काशाद मस्तीय, काशाद मस्तीय या विजय नृत्य कहाँ पे बनाया जाता है, मेघालय। देखो मैं पता है इसको कैसे उड़ाता, मुझे काशाद मस्ती से मतलब ही नहीं है और विजय नृत्य से मुझे मतलब नहीं है, बट मेरे दिमाग में एक सवाल और एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि विजय नृत्य है कहाँ पे मनाया जाता है, या काशाद मस्ती है, मस्ती होगी तब, मतलब विजय होए तभी तो मस्ती कर रहे हैं वो, और कहाँ पे, मेघालय में। अब तुम मेघालय कैसे याद रख सकते हो, इसका बताओ मेघालय कैसे याद रख सकते हो। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 ट्राइब्स होती है, और ये 3 ट्राइब्स कहाँ होती है, गलती से भी मणिपुर टिक कर मत कर देना इसका आंसर। गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 ट्राइब्स है, यानी कि 3 जातियां है जो कि है मेघालय से रिलेटेड। तो मैं इसको यहाँ से पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आंसर क्या टिक करता, अपना टिक करता। अरे यार सॉरी, मेघालय, ये तो सारा ही हाईलाइट हो गया भाई, इरेज करना पड़ेगा ये तो सारा। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा था यार इतने। हो गया भाई, हो गया, थैंक्स थैंक्स, ठीक ठीक, धन्यवाद भाई। चलिए भाई, धन्यवाद। मैंने बोला है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, अभी क्लास शुरू हुई है भाई, पूरा पेज पढ़ना, अभी पूरा रेड हो जाता तो ज्यादा अटपटा लग रहा था ना। तो मैं माता, मैं माता एक लोक नृत्य है। मैं माता, मेरी माता त्रिपुरा, इससे कैसे भाई, यार ये क्या हो रहा है यार, सॉरी भाई, ये हैंग हो रहा है क्या। मैं माता, मैं माता एक लोक नृत्य है जो कि हमारा किससे जी भैया, त्रिपुरा से, ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। मैं माता, मैं जो होता है, मेमने जो होते हैं वो त्रिपुरा, तीन तीन आदमी की छोटी फैमिली है, और मैं माता, तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा से याद कर लो भाई, इसको कुछ ही बना के याद करना पड़ेगा। भरतनाट्यम, ये तो याद ही होगा, भरतनाट्यम कहाँ का है। अब देखो यहाँ पे भरतनाट्यम नहीं पूछा है, भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है भरतनाट्यम, बताओ। भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है भाई, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बताओ कहाँ किया जाता है। तो चार तुम भी बता दो। बताओ बताओ, भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है। तमिलनाडु में किया जाता है, बट भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है का, बच्चा यहाँ क्या लगाएगा, अगर ऑप्शन में मिलेगा ना उसको तमिलनाडु, तुरंत देख टिक कर देगा और वो क्या हो जाएगा उसका सवाल यहाँ पे गलत। आंसर इसका कर्नाटक, क्योंकि इसने पूछा यहाँ पे, सवाल ध्यान से पढ़ो भाई, तभी मैं स्पीड से नहीं चल रहा हूँ। पारंपरिक रूप से। अब ठुमरी, ठुमरी संगीत संबंध है कहाँ से, जो ठुमरी डांस, ठुमरी, हम्म, ठुमरी संगीत, जो ठुमरी संगीत है वो क्या होता है, ठुमका बरेली के बाजार में सुना है ना तुमने। ठुमका संगीत जो है वो होगा कथक, और ये कथक में गाया जाता है क्या, ठुमका। ठुमका बरेली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो कहते हैं ना ठुमकी। ठुमरी, ठुमरी है, ठुमरी संगीत संबंध है कहाँ पे, कथक, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ पे होता है, कथक डांस कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। और ठुमरी संगीत भी कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कहते हैं ना, ठुमका, झुमका गिरा दे बरेली के बाजार में, झुमका जब तो पहनेगी जब ठुमका मारेगी, है ना। तो याद कर लो भाई, ऐसे ही थोड़ा सा भाई भावनाओं मत बना, ऐसे ही याद करने पड़ते भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि इतने क्वेश्चन है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को क्या कहा जाता है। मणिपुर में जो शास्त्रीय नृत्य होता है, देखो अब तुम्हें हिंट मिल गया, मणिपुरी हमारे एक शास्त्रीय नृत्य है के पुरुष प्रारूप को क्या कहा जाता है। जब मणिपुर में जो शास्त्रीय नृत्य, यानी कि जब वो प्रदर्शन, पुरुष जब अपना प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चोलोमस। अबे यार शिट, चोलोमस, कोई बात नहीं, करेगा एडजस्ट, जैसे भी ये ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं अपने साथ, पर डरना नहीं है, क्लास में फोकस रखना है, फोकस तोड़ने के लिए आती है चीजें। चोलो गस, चोलो गस याद कर लो। चलिए आगे चलते हैं ना। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास शस्त्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है सेवा कली, ठीक है, रट लो भाई, इसमें ये इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं लग रहा मेरे को। ये ना मैं तुम्हें सच बताऊं, ये जो ना कुछ कुछ चीजें इसमें ज्यादा अच्छी है, बाकी देखो जैसे कि ये वाला है, नटवारी, नटवारी जो नृत्य है, ये किससे संबंधित है, कथक से, और कथक का क्या होता है, उत्तर प्रदेश का, भी बताया ना यार।
ये रहा उत्तर प्रदेश कत्थक, ठुमका की जिसमें लगवाया था हमने, ठीक है। ये छोड़ दो यार, अभी देख लेना तुम, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, क्योंकि ये कथक, हाँ भाई ये अच्छा सवाल है यार, कर लेते हैं 2 सवाल यार, मत छोड़ो। कथक नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहते हैं सेवा काली, ठीक है। कथकली, कथकली कहाँ का है बताओ, कथकली का है आंध्र प्रदेश का है। चलिए मेरे याद है। वह अभिनय जो कि वेशभूषा और आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है। वह अभिनय, अभिनय एक तरीका है, मतलब कि आहिर्य और अभिनय, आहिर्य वाला हो जाएगा, ठीक है। एक और सिद्धांतियों का गुजरात में लगभग 300 वर्ष का सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जिसे जाना जाता है, किससे जाना जाता है, सिद्धियों का, सिद्धार्थियों नहीं, सिद्धियों, सिद्धियों का गुजरात में। अब देखो, अगर तुमने सिद्धियों से रिलेटेड कोई भी इस पेपर में सवाल आएगा, एग्जामिनर पूछता है सिद्धियां, अब सिद्धि से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आएगा ना, तो तुम क्या लगाओगे बताओ, क्या कर दोगे तुम सिद्धियां देखते ही, सिद्धियां देखते तुम क्या करोगे, सिद्धियों का जो इतिहास रहा है वो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, सांस्कृतिक। और कब से रहा है, 300 वर्ष साल पहले रहा है। और वो क्या करते थे, वो अपने करते थे अपने अनूठो नृत्य सिद्ध धमाल के लिए। अनूठे, अनूठे से मतलब अंगूठे याद कर, अपने अंगूठे से याद कर लो उसको, है ना। अपने अंगूठे को यूज करके वो क्या करते थे, धमाल करते, धमाल मचाते थे। अपनी सिद्ध, यानी उनके पास सिद्ध थी, यानी शक्ति थी। कौन से राज्य के लोगों के पास, गुजरात वालों के पास भाई। गुजरात की राजधानी बताओ जरा क्या होती है, गुजरात की राजधानी बताओ, गांधीनगर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब देखो जनजाति से अभी तक तो ये नृत्य पूछ रहा था, अब एससी वाला का दिमाग घूम गया है। वो आर्ट एंड कल्चर से इतने क्वेश्चन पूछ रहा है भाई इस टाइम करंट में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। इतने करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे जितने आपको स्टैटिक के मिलेंगे। और स्टैटिक में भी क्या, डांस, ठीक है, फेस्टिवल्स, ठीक है, और कोई स्कीम आ गई तो ये सब पूछता है। डंडारी और गोसाडी, तो देखो कैसे कैसे नाम है, डंडारी और गोसाडी नृत्य, त्योहार मनाया जाता है ये। कौन मनाता है इसको, कौन कौन सी जाति बनाती है, राजा गोंड और कोलम जनजाति। डंडोरी गोसाडी, ठीक है। झारखंड का पाइका नृत्य, अब देखो मैं तुमसे अगर पूछूंगा कि भाई पाइका, पाइका विद्रोह हुआ था, पाइका एक विद्रोह हुआ था, और उसी के नाम पे इसका क्या पड़ा, नृत्य होता है वहां पे, ठीक है, और पुरुष द्वारा किया जाता है ये। पेपर वाला इतना शातिर है ना, तुमसे ये भी पूछ लेगा किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपने अभी सवाल ऊपर देखा होगा, अब तो मैं ऊपर नहीं करूंगा, स्क्रॉल नहीं करूंगा। झारखंड का एक पाइका नृत्य है, और प्रस्तुत किया जाता है कि पुरुष सदस्य के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है उसको, कौन सी जनजाति करेगी, मुंडरा। और बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा भी तो झारखंड के थे भाई, आया कुछ याद। चलो ये बता दो बिरसा मुंडा दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, उनकी जयंती है। और कमेंट में बताना, गूगल करके बताना, कैसे भी बताना, पर कमेंट में जरूर लिख देना। क्योंकि भाई जी के ना कुछ सवाल मेरे भी याद नहीं है, तो मैं भी मैंने रिवीजन करूंगा ना, आप मेरे को बताना, फिर आप, मैं भी तुमको बताऊंगा, ठीक है। मैं इस तरीके चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, भाई कोई भी ऐसा इंसान है जिसको सब कुछ आता हो, और अगर आते भी तो वो भूल जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा की जनजाति बताओ, जनजाति दिवस, जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं ना उसी दिन से, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था। तो कब से बोला था, 2022 से बोला था बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस बुलाते हैं ना, बताओ कब बनाते हैं। कहाँ से थे ये, झारखंड से थे, कहाँ से, झारखंड से थे। और कब मनाते हैं तुम नहीं बताओगे, मैं बताओ यार, मैं बताऊं, मेरे याद आ गया है। बताओ कब बनाते हैं, 15, 15, चलो डेट बता दो, मंथ तुम बताना कमेंट में, ठीक है। 15 है डेट, मंथ तुम बता देना कमेंट में, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगा, अगले पार्ट में पक्का, डन, प्रॉमिस। पक्का याद रहेगा भाई, ये बिरसा मुंडा वाला है ना, ये प्रॉमिस कर दो, अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। गोर मारिया, गोर मारिया एक नृत्य है जो कि है छत्तीसगढ़, जस्ट इसके नीचे छत्तीसगढ़, किसके नीचे, झारखंड से, ठीक है, लगा हुआ सिट्टा हुआ है इससे, ठीक है। लेबांग बुमनी, लेबांग बुमनी, लेबांग बुमनी त्रिपुरा से था। और एक था मेरी माता, मैं माता था ना, अभी एक ऊपर दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो कहाँ पे थे हम। त्रिपुरा आया था ना अभी, त्रिपुरा एक आया था, त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ, कहाँ चला गया यार,
इतने सब रेड रेड हो रहा है आज। मैं अब इसको हटा भी नहीं सकता हूँ यार। ये रहा मैं माता एक त्रिपुरा, ये रहा था ना, तो उससे हमने त्रिपुरा को ऐसे याद किया, त्रिपुरा। ले बाग बुमनी नृत्य जो है त्रिपुरा से है, कटाई वाला नृत्य है ये, कटाई फसल कटाई का नृत्य है, ले बांग बुमनी। ठीक है, आगे चलते हैं। भरतनाट्यम एक ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। भाई ये देखो तुम, जो ये साले थे ना, क्या कहते हैं, अंग्रेज, ये इतने हराम थे, इन्होंने भरतनाट्यम, पहले तो बताओ भरतनाट्यम का नृत्य है, भरतनाट्यम का नृत्य है तमिलनाडु का। और मैंने अभी ऊपर एक सवाल कराया था, वो तुम जरूर देखना, ठीक है। वहां पे उसका आंसर क्या था, कर्नाटक। पर किस पे था कर्नाटक, किस पे था कर्नाटक, बताओ मेरे को किस पे था कर्नाटक। पारंपरिक वाला था शब्द, यहाँ पे याद हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो बिना देखे बता रहा हूँ, कभी तुम सोच रहे हो कि मैं देख के बता रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पर तुम सुनो तो सही यार, तुम वीडियो देखते नहीं हो, बाहर से ही एक बार सिंगल क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो, तुम्हें लगता है तो पागल है, इसको सब्सक्राइबर नहीं है। लोग जज इस बात से करते हैं भाई, जो बंदा मेहनत करता है ना, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। बट जो बंदा ना अपने सब्सक्राइबर पेड करवा के या कुछ भी करवा के यूट्यूब पे आके, और जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है उसको ही फॉलो करते हैं। सिंपल सा फंडा है, जो दिखेगा वही बिकेगा। बट जो नहीं दिखता, उसने मैथ कितनी की है, उसकी कंटेंट में कितना दम है, और वो पढ़ा किस तरीके से, उसकी मैथ को कोई नहीं देखता। कोई बात नहीं, फिर भी हम गिव अप नहीं करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आप तो सब मेरे साथ, कोई बात नहीं, और आगे भी तुम सपोर्ट करोगे, कर भी रहे हो भाई। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग फॉर मी। आगे चलते हैं। तो भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने लगाया प्रतिबंध, और कब लगाया जी भाई, 1910 में। थोड़ा स्पीड पकड़ी जाए, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। अरे यार ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे तुम। बोर वैसे मैं होने नहीं देता, क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो मैं बोर होने नहीं दूंगा। ये थोड़ा सा ना, पहली जो स्लाइड है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, जो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो हम यहाँ पे खत्म करेंगे इसको। ठीक है, सॉरी यार, ये जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। हम्म जो हम यहाँ पे कंप्लीट करके खत्म करेंगे ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलते आगे, इसके बाद क्वेश्चन अच्छे आएंगे जो कि तुमने पढ़े होंगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है, और कौन सा महाराष्ट्र में ये असत्य पर जीत, सत्य की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, कौन सा त्योहार जश्न मनाते हैं वहां, त्योहार नहीं जश्न है। एक सेकंड यार, ओ सॉरी भाई। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है, जो कि उसका नाम है सोगी मुखावटे। सो की मुखावटे सुखाए थे जब असत्य वालों की क्या होती है, हार। तो सारे मुंह की उनकी मुखावटें नहीं, खिलावटें सारी उखड़ जाती है। अब देखो इससे जस्ट नीचे ही क्या लिखा हुआ है, देखो सबे यार, ये क्या हो रहा है आज क्लास में यार, सॉरी। सोगी मुखावटे नृत्य, ये अभी बताया मैं, देखो जस्ट इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। कहाँ से है ये, महाराष्ट्र से। मैं ये कह रहा हूँ तुम इस बात से बस इस क्लास को सुनते रहना एक बार, मजाक छड़ के करो, तुमको मजा आ जाएगा भाई, यकीन मानना, मजा आ जाएगा, मजा। ये कहते हैं ना मजा, वो वाला मजा आएगा। ठीक है, कोई नहीं कराता भाई इतने सारे नृत्य, और मैं तुमको बैक टू बैक, मैं कह रहा हूँ 7 के 7 पार्ट आएंगे इस वीडियो के, और बैक टू बैक आएंगे, पर डे आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको करना है भाई मेहनत, और ये पेपर में आएगा ना, अगर 2 3 भी आएगा तो हम पूरे नंबर गिन करके जाएंगे अपने जीके के अंदर, ठीक है। और उसी के कंपटीशन है भाई, पेपर वाला ऐसे ही जानबूझ के सवाल डालता है, इससे बंदा फंसे और वो गलत करे और नेगेटिव में जाए और उसका सिलेक्शन ना हो। अब देखो, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, आज तो तुम्हारे ये सवाल याद नहीं होगा, बट आज याद हो जाएगा। सोगी मुखावटे नृत्य जो है वो नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है। और नरसिंह कौन है, नरसिंह है हमारे भगवान विष्णु जी के अवतार। नरसिंह, नरसिंह किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु जी के अवतार है नरसिंह। आई बात समझ में, अरे समझ रहे हो, तो किसके अवतार है नरसिंह, भगवान विष्णु जी के। और सोगी मुखावटे कहाँ बनाया जाता है, बताओ, रेंडमली बताओ, बिना देखे बताओ। भाई भरतनाट्यम पर प्रतिबंध किसने लगाया, अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने कब लगाया, 1910 के अंदर लगाया। पहला सवाल मैंने तुमको ये करा है, पहला नहीं मतलब, ठीक है। दूसरा, असत्य पर सत्य की जीत पे कौन सा जश्न मनाते हैं, सोगी मुखावटे, सोगी मुखावटे बनाते हैं। सोगी मुखावटे बनाया कहा जाता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्या,
किसको प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि किसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, नरसिंह को। और नरसिंह किसके अवतार है, पेपर वाले ने अगली शिफ्ट के अंदर ही सवाल पूछ लिया, ये नरसिंह किसका अवतार है। तो जिसको पता था उन्होंने क्या कर दिया, भगवान विष्णु लगा दिया, उनको 2 नंबर मिल गए, और जिन्होंने नहीं लगाया उनके 2.5 नंबर कट गए, उनकी नौकरी लग गई, और जिसका गलत हो गया वो रह गए बेचारे। आ जाओ आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं रहेगा पर। रिखम पद, रिखम पद नृत्य। अगर मैं रिखम पद नृत्य की बात करूं तो ये रिखम, रिखम रकम होती है अरुणाचल वालों के पास कम, तो रखम, रखम पद, रखम पद, रखम पद मतलब अरुणाचल प्रदेश। एक बात बताओ, चलो मैं तुमको याद कराता हूँ, रखम पद नृत्य का संबंध बताओ, अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर। आंध्र प्रदेश गलती से भी जल्दबाजी में टिक मत कर देना, क्योंकि सिली मिस्टेक होती है बंदों से। तो इसका करेंगे हम रखम, रखम पद नृत्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है, का है, अरुणाचल प्रदेश का। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई, मेरा भी याद हो रहा है। अब क्यों ना पता, मैं ना अगला पार्ट, अभी तो मैं ये वाला कराऊंगा क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पूरे 7 8 10 दिन इसका मैं 10 पार्ट लाऊंगा कम से कम, क्योंकि 8 10 पार्ट के बिना ही पॉसिबल कंप्लीट होएगा नहीं, और मैं इसको कंप्लीट खत्म करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा अब की बार एक भी नंबर डिडक्ट ना हो, और ऐसे में तुम्हारा चाहता हूँ कि तुम्हारा भी नंबर डिडक्ट ना हो, पर तुम देखोगे तभी ना। अगर तुम देखोगे नहीं तो चले जाओगे, तो भाई तुम्हें नहीं मिलेगा, और मैं इसको फायदा ले जाऊंगा। तो क्या है, रकम पद। तुमने देखा है कभी अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी, मतलब हमारे यहाँ पे जो वेबसाइट है उस पे डलती हो, यानी कि रकम मतलब पद ही नहीं आते अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, उनके ऊपर मतलब कोई वैकेंसी नहीं आती। अरुणाचल प्रदेश याद कर लो, रकम पद मतलब रकम पद पे उनको रख लिया जाता है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल उनको रख लिया जाता है, बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक है। मृदंगू और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति, अब चलते हैं हम ऊपर, को कहा जाता है लस्य। याद नहीं हुआ, मेरे भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा वो। अब देखो, भारतीय शास्त्रीय नृत्य दो मौलिक पहलू से होते हैं। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने बताए थे मैंने बेटा, 6 बताए थे भाई साहब, मैंने कितने बताए थे, 6 बताए थे। फ्लो फ्लो में निकल जाता, भावनाओं को समझना। तो क्या समझना है, हाँ? अरे भाई हूँ मैं भी तुम्हारा, कोई नहीं, ठीक है चलो। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो कितने हैं, 6 शास्त्रीय नृत्य अपने, ठीक है। और चलते हैं, दो मौलिक पहलू है इनके, एक है लास्य, एक है तांडव, एक है लास्य, एक है तांडव, एक है लास्य, एक है तांडव। जो कथक है, कथक कहाँ का है बताओ पहले। कथक है उत्तर प्रदेश का, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से इसका क्या है, नृत्य। और कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहानी से। कथक का मतलब क्या होता है, कुछ कहानी चल रही होती है, और कहानी कहाँ चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलती है कहानी ज्यादातर। वहीं सबसे ज्यादा क्या होता है, गुंडागर्दी। अब तो खैर योगी का सरकार, योगी सरकार, अब तो वहां पे कुछ भी गुंडागर्दी नहीं चलती है भाई, किसी का राज नहीं चलता वहां पे, है ना। अपना यूपी जिंदाबाद। चलिए आगे चलते हैं। और ये शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिता बुद्ध किया गया था भरत मुनि द्वारा। देखा, भरत मुनि तुमने सुना होगा, भरत मुनि तुमको जो वो भिक्षाम देही कहते थे ना, उन्होंने देखो उनका भी सवाल पेपर में आया हुआ है। लंबाड़ी, लंबाड़ी को कैसे याद करोगे बताओ, लंबी गाड़ी दो मेरे को, लंबी गाड़ी दो, लंबी गाड़ी दो। और लंबी गाड़ी कौन नहीं दे सकता, बेचारे बंजारे जो होते हैं, वो कभी भी लंबी गाड़ी शादी में नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो बेचारे बंजारे हैं, बंजारों का ठिकाना कभी नहीं होता जनजाति। बंजारा, बंजारा इसकी धुन में दिल बंजारा। बंजारा में मतलब लंबी गाड़ी में, वो बंजारा मतलब जो सलमान खान कैटरीना कैफ को बिठा के ले जाता है लंबी गाड़ी में। एक तो तुम इसको तरीके से यहाँ से याद कर सकते हो, दूसरा तरीका बताओ, लंबी गाड़ी कभी भी, जो ये लंबी गाड़ी, लंबाड़ी, लंबाड़ी मतलब कि ये आप क्या करते हैं, ये जो बंजारे होते हैं बेचारे लंबी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, अपना सिंपली जितना इनका बजट होता है उसमें इसको विदा कर देते हैं अपनी, जो भी घर में शादी है, ठीक है, जैसे भी करते हैं। वहां का रीति रिवाज नहीं है तो हमें नहीं पता भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काल बेलिया नृत्य। अरे तुम्हें पता है यूट्यूब पे एक बाबा फेमस हो रहा है, हाँ, स्नेक चामर डांस, स्नेक चामर डांस, चामर चामर डांस, ठीक है। काल बेलिया, काल बेलिया नृत्य होता है भैया राजस्थान में, इसको कर लो याद। काल बेलिया, काल बेलिया एक समुदाय है जो कि क्या करते हैं, स्नेक को नचाते हैं, यानी कि सांप को नचाते हैं अपनी बीन के
नशे में, ठीक है। और तुम्हें पता है यूट्यूब पे एक बाबा फेमस हो रहा है, वो गाना सुना ना, चिल्ली आले सोगना कदे पाले यार बाबा ने, तो बाबा ने वहां पे वो बहुत फेमस हो रहा है। देखो अभी आ गया, कालबेलिया समुदाय द्वारा ये क्या होता है, बनाया जाता है। बाल्टी नृत्य की अगर मैं बात करूंगा, बाल्टी नृत्य, बाल्टी नृत्य से क्या समझे बताओ। अगर मैं बाल्टी नृत्य की बात करूंगा तो बाल्टी नृत्य से क्या समझे आप। बाल्टी नृत्य है, लद्दाख से है। बताओ याद कैसे करना है, देखो याद कराते हैं हम तुमको फुल। कैसे, बाल्टी जो है, बाल्टी लद्दाख में क्या पड़ता है, बिल्कुल खाली जगह है। तो क्या करते हो तुम वहां पे खाली जगह में, कैसे नहाते हो, बाल्टी से खुलेआम, बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखेगा नहीं तुमको, वहां पे खाली है बिल्कुल। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से याद कराते हो, बताओ कैसे। देखो दूसरे तरीके से कैसे याद करेंगे। बाल्टी, बाल्टी भर भर के दारू पियो तुम वहां बैठ के। नेगेटिव से याद जल्दी दिमाग हमारा पकड़ता है, क्योंकि ये नेगेटिव, हमारा दिमाग क्या, अच्छी चीज भी अच्छी चीज में इसको कष्ट होता है, और ये इसे तुम गलत चीज दे दो, सबसे पहले गलत चीज को सबसे पहले पकड़ेगा। और तुम्हें गलत निमोनिक से तुमको उसका दिमाग फिट करके अपने आप को याद कर लिया हमने। अरे बात ठीक है, चलो करते हैं बाल्टी नृत्य। बाल्टी नृत्य का संबंध है लद्दाख से। बाल्टी भर भर के दारू पियोगे तब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगा, लद्दाख जाके तो गेड़िया मारोगे तुम, है ना। चलो याद हो गया ना, ये बाल्टी तुमको सिलेक्शन दिलाएगी, आई बात समझ में मेरे को भी भाई। शरीर की गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने वाले के रूप को जाना जाता है क्या, आंगिक अभिनय, ठीक है ना। शरीर की गतिविधि को अगर जो बता दे तो वो हमारे अभिनय सर कहते हैं ना स्टेप करके, तो उससे याद कर लेना, अभिनय, अभिनय आ गया आंगिक अभिनय, जो अंग के द्वारा अभिनय कर सके, यानी कि क्या कर सके बताओ, दिखा सके अपने आप को, है ना। चला जाए आगे। थोड़ी एनर्जी कम लग रही है यार, थोड़ा मतलब एनर्जी को बढ़ाई जाए और फटाफट से इसको कंप्लीट किया जाए। ज्यादा है अभी, बहुत सवाल, ज्यादा बहुत सारे सवाल है। देखो कहा जाए खत्म हो गए, अभी हम कहाँ पे यार। मुंड्रा जनजाति, मुंड्रा जनजाति कहाँ से है, मुंड्रा जनजाति द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है। मुंड्रा जनजाति के द्वारा किया जाता है मुंडारी नृत्य, और यह भैया झारखंड है। मुंडारी जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है मुंडारी नृत्य, ठीक है। टप्पू नृत्य, टापू बना के कौन रहता है, अरुणाचल प्रदेश वाले की आदि जनजाति द्वारा इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, किसको, टप्पू नृत्य को। चाली, झुमारा, झुमारा और नाडू भागी नृत्य, ये कहाँ से है, सस्ते नृत्य से है सारे। क्या है ये, सस्ते नृत्य से। आज ना इसमें गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है। ढीमसा, ढीमसा लोक नृत्य की बात करूंगा तो ये क्या है, ये है पोरजा जनजाति द्वारा क्या होता है, किया जाता है। और ढीमसा, ढीमसा है अरुणाचल, अरुणाचल नहीं सॉरी, देखो मेरे से गलती हो जाती है अभी, ये मैंने जो बोला है ना, ये अराकू घाटी के अंदर, और अराकू घाटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी का आंध्र प्रदेश में ये क्या हो जाता है, परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं। कांडियन नृत्य, कांडियन, कांडियन नृत्य का, कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है। कांड्रीय, कांडिनीय, 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 कांडिनीय नृत्य जो है ये क्या है, एक नृत्य है, कौन सा, श्रीलंका का कांडी नृत्य। कांडियन, कांडियन, कांडियन की फैक्ट्री है वहां पे। कार्डिगन नहीं होते, कार्डिगन कहते हैं या कंडी कहते हैं, कंडी बोल दो, कंडी जिसमें तुम क्या रखते हो, अपने अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब रखते हो, तो उसको हम कांडिगन बोल देंगे, ठीक है। टिप्पणी, टिप्पणी, हुडो, मेरास, पल्ली, गरोबा, लोक नृत्य, ये सारे क्या है, गुजरात। देखा, मैंने कहा था तुमको, बिना रटे तुम इसको याद करके दिखा दो भाई, नहीं हो सकता। और जहां जहां मेरे दिमाग में आएगा मैं तुमको वहां पे करबो, गरबो से याद रखो, गरबा, गरबा कहाँ का, गुजरात का है। मेर रास, रासलीला भी यहाँ पे, किस रासलीला नहीं, रसिया भी यहाँ पे गुजरात में ही है आई थिंक, ठीक है, गलत नहीं हो सकता हूँ मैं भी, ठीक है, मैं बोलते रहो इसलिए, इसी वजह से, ठीक है। हुंडो और टिप्पणी, टिप्पणी क्या होगी, जब तुम क्या करोगे, जब रसिया बजाओगे, रासो, रासो जो है गुजरात से ऐसा है, ठीक है, सर्च कर लेना यार एक बार, मैं गलत हो सकता हूँ। और टिप्पणी करोगे कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, समुद्र किनारे बैठ के आराम से, है ना। कथक, कथक नृत्य का संबंध है भाई
ऑप्शन देखो यहाँ पे, तुम्हें ध्यान है ना, यानी नहीं कथक आ गया तो तुम सीधा यूपी ढूंढोगे। पेपर वाला ये भी पूछ लेता है कि ये कथक नृत्य का संबंध है किससे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है भाई। चला जाए आगे। गेर, भील समुदाय एक क्या है, राजस्थान की है। ये क्या है, गेर लोक नृत्य। गेर लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गेर लोक। हम्म। गैर मतलब जो अलग बंदा आ जाता है, तो राजस्थानी वाले उसकी क्या करते हैं, खूब सेवा करते हैं। कौन सा समुदाय करते हैं, और भील समुदाय के जो गैर लोग आते हैं उनके पास, गैर लोग मतलब अदर स्टेट से। जैसे कि मैं अगले 2-3 महीने बाद ठंड में राजस्थान जाऊंगा, तो राजस्थान जाके क्या करूंगा, गैर लोग में उनके लिए क्या हूँ, गेर मतलब कि मैं तो गेर ही हूँ ना, वहां का लोकल तो नहीं हूँ। तो गेर लोग के जो गेर लोग यानी कि राजस्थान में गेर लोग की जो कौन कौन सा समुदाय है, वहां पे मुझे भील समुदाय मिल जाएगा। और मेरी खूब क्या करेगा वहां पे, खातर पानी करेगा, यानी कि मेरा फुल ध्यान रखेगा। हम देखे जैसे कि हम करते हैं, हमारे स्टेट में कोई आएगा तो हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से बताते हैं ना अपने स्टेट के बारे में। कभी कोई बुराई तो नहीं करता अपने स्टेट की, क्या कि हमारे यहाँ पे ये डाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी है, ये चीजें है, ये वो है, आप यहाँ घूमने जाइए, ये फोर्ट है, वो फोर्ट है, बताते हैं ना, ऐसे तो करते हैं। तो जिससे कि हमारे पर्यटन। अब चलो ये बता दो, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं इसी बात पे, हैं बताना। वर्ल्ड टूरिज्म डे। नट, नट हो, नट पता कौन होता है, नट, नट होता है नेगेटिव वर्ड। नट कहते हैं नटों के, नट तू नट है क्या, नट मतलब क्या होता है बेचारे, नेगेटिव वर्ड नहीं बेचारा, मतलब क्या है, हमारा जो कल्चर है ना है, उसमें ये नट को गलत साबित दिखाया गया। नट क्या एक तरीके से पारंपरिक गायन शैली है। देखो ये लिख रहा, ये गायन शैली है, बट नट आदमी को पता तो था नहीं, तो क्या कर दिया, इसको बोलने भी लगे, इंसानों को भी बोलने लगे नट। नट मतलब कि जो बेचारे कम किसी जनजाति से बिलोंग करते हैं ना, उसको ही बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। बट यहाँ पे शस्त्र की भाषा में और किताबी भाषा में इसको कभी नहीं बोला जाता ऐसा, और बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। तो नट क्या है, पारंपरिक गायन शैली है, गायन शैली है। और ये नट जो है ना, ये होता है भाई मणिपुर नृत्य से संबंधित है ये, ठीक है। ऐसे ही देखो, रास, संकीकरण और थांगटा, ये सारे क्या है, मणिपुर। थांगटा तो मेरे याद था, बट ये रास और संगीता ये सारे लोकप्रिय रूप है किसके, मणिपुरी नृत्य के, ठीक है। थांगटा, रास और संगीतरण। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुरी नृत्य सबसे प्रारंभिक रूप क्या है, जब मणिपुरी नृत्य होता है ना, तो उसका सबसे प्रारंभिक रूप ही क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लाई हरोबा। और पेपर में पता तुमसे कैसे पूछेगा ये सवाल, कहेगा लाई हरोबा कौन से राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। तो आप उसका आंसर तुरंत लगाओगे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो क्या लगाओगे, मणिपुरी। चले आगे चलते हैं। ढोलू कुनीथा, ढोलू कुनीथा, भूत और बालाकाट नृत्य, ये सारे कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक। और नाटक, कर्नाटक में मतलब क्या होगा, मेरे साथ तो बहुत तगड़ा नाटक हो गया यार। कहाँ पे, जब मैं ढोलू कुनी था, जब मैं ढोलू, ढोलू मतलब तो मोटा मैंने बताया था अभी। और बालाकाट, बालाकाट या मेरे से वो बोला कटीनी, कौन सी, जब भूत आ गया। और ढोलू कुथी नाम का एक भूत आ गया था वहां पे, और वहां पे वो बोला कटीनी। कर्नाटक जाके भी वो सोल्यूशन नहीं हुआ, किसी भूत चिपट गए तो वो संभला नहीं, वो ठीक नहीं हुआ वहां से। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है, कौन से नृत्य में सजाया जाता है भाई, एसएससी वाला देखो कैसे कैसे सवाल पूछता है। डोलू कुंथिया, डोलू कुंथिया नृत्य। और देखो डोलू कुंथिया ये कहाँ से रिलेटेड है, अभी बताया ना मैंने। डोलू कुंथिया होता है ढोल को रंग बिरंगे वस्त्र से सजाया जाता है। देखो मैंने भूत वाला एग्जांपल दिया है, तो डोलू कुनीथा, कुनीथा, ढोलू कुनीथा जो नृत्य है, क्या करते हैं, अपने ढोल पे रंग बिरंगे वस्त्र से लगा के सजाया जाता है। यानी कि ढोलू जो भूत था वो रंग बिरंगे वस्त्र पहन के क्या आया, हमको डराने आया। और कहाँ पे डराना है, जब हम कर्नाटक गए, हमको अचानक से एक फोर्ट में ले जाकर छोड़ दिया बंदों ने, और वहां से हमको बोला, हमने उस बला से वहां पे विजय पे हमने उस बला को काट दिया, यानी कि बाला कट, बाला कट। कैसे भी याद कर लो, कहानी बना के झूठी। नहीं गए हम कर्नाटक आज तक, मालूम है। चलो बताओ, कर्नाटक का जो वो था शेर, उसका नाम जरा कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, जब ये वीडियो देख रहे हो। लाहो, लाहो नृत्य भाई पेपर में आ चुका है एसएससी के, बता रहा हूँ तुमको। इसको तो फुल इज्जत, इज्जत तो मैं सबको ही दे रहा हूँ, ठीक है, फिर भी इसको थोड़ी ज्यादा देंगे क्योंकि आ चुका है। क्या पता आगे पूछ ले। लाहो नृत्य, लाहो है भाई मेघालय की जयंतिया,
मेघालय की जयंती। अभी देखो, मैं ऊपर पहले, इससे पहले जब मैं फर्स्ट स्लाइड बताने की पहले वाले पार्ट पे था, इधर से हम सेकंड पे चल रहे, थर्ड इधर वाला है। ये से फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैं इसको फर्स्ट वाले में जब मैंने बताया था मेघालय, वहां पे क्या था, गारो। जब मैंने कहा था कि गारो, गारो, खासी और जैंतिया, ये तीन जनजाति होती है जो कि मेघालय में पाई जाती है। तो मैंने उससे पहले ही बताया था। अब देखो लाहो, जो लाहो नृत्य है वो मेघालय में हो जाता है। कौन सी जनजाति करती है उसको, जैंतिया। तो अगर तुमसे पूछे जैंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या लगाओगे आप, मेघालय। देखो, पाई का मैंने बताया था, पाई का, पाई का नृत्य मुंडा जनजाति, और मुंडा जनजाति कहाँ पे मिलेगी, छोटा नागपुर के पठार में। और छोटा नागपुर पठार एरिया कौन सा लगता है, झारखंड वाला भाई। झारखंड की जरा राजधानी बता दो, मैं बता तो चलो, रांची। ठीक है, जीवान हम राजधानी भेद कर ले, क्या पता कोई भाई बेसिक बच्चा भी बैठो। हालांकि बेसिक बच्चे का क्लास छोड़ के वो यहाँ तक आएगा ही नहीं, उसके क्योंकि यहाँ समझ में कुछ आए ना, वो कह रहा है क्या बकवास पढ़ा रहा है ये, छोड़ के चले जाएगा भाई वो। ये सर में दर्द करती है ना चीजें, वही पेपर में आती है, ये ध्यान रखना। चलो, चविट चविट्टू काली, चविट्टू काली, चविट्टू काली माता का मंदिर जो है ना वो केरल के अंदर है। चविट्टू काली, काली का मतलब काली, केरल, काली माता जो मिलेगी हमको केरल में, उनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, एक तरीके से याद कर लेगा ना। जय माता दी, इसी बात पे बोल दो ना। गुंगा, 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 गुग्गा मेडी, गुग्गा मेडी का एक क्या होता है, गुग्गा मेडी का एक त्योहार होता है। गुंगा, गुग्गा मेडी यानी कि जो जारवीर बाबा थे ना हमारे, वो राजस्थान से रिलेटेड करते थे, तो हरियाणा राजस्थान से लिंक है ना। तो क्या है, गुग्गा मेडी का जो एक क्या होता है, नृत्य है पुरुषों के द्वारा, तो ये क्या होता है, हरियाणा में इसको किया जाता है। ठीक है, राजस्थान मत लगा देना इसका आंसर भाई, हरियाणा दिया हुआ है तो हरियाणा लगाएगा। अब यार ये नाम ना देखो, जो संस्कृत से निकले हुए ना, बड़े खतरनाक है यार। किस, ये इसने पूछा मोहिनीअट्टम के रूप बताइए, उल्टा सवाल दिया। ते वितीय चिट्टियम, नगाई नाट्यम, दसाई, दसाइया नाट्यम, दसाइयाट्टम, तेवट्टे चिट्टियाट्टम, नगाई नाट्यम और देवसाइटम। ये क्या है, मणिपुर, वो मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम बता दो जरा कहाँ का है, मोहिनीअट्टम बता दो कहाँ का है, बताओ मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, बोलो। बताओ मोहिनीअट्टम कहाँ का होगा, मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का हो जाएगा भाई, केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम की हमने पढ़ ली, इसके रूप भी पढ़ लिए, यानी कि इसके रूप क्या क्या थे। ठीक है, अरे बात समझ में रही, आवाज तो आ रही है ना भाई क्लियर, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैंने ऊपर तुम्हें गुजरात का एग्जांपल दिया था, याद आया तुमको कुछ, नहीं आया तो जब क्लास देख रहे हो आगे जाओगे पीछे जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना। गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी और जूरियन, जूरियन नृत्य, ये सारे मैंने तुम्हें जस्ट अभी बिल्कुल 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले ही कराया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल नृत्य होता है, सरहुल। सरहुल का मतलब क्या है, सरहुल, सरहुल एक नृत्य है जो कि झारखंड में होता है। और पूछा सवाल में क्या, कौन सी जनजाति करती है इसको, देखो 3 सवाल बने हैं इससे। सरहुल नृत्य कहाँ का है, झारखंड। सरहुल, सरहुल, सरहुल नृत्य झारखंड में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। 2 सवाल तो ऐसे बन गए, झारखंड में होता है सरहुल नृत्य, और सरहुल नृत्य को कौन सी जनजाति करती है, क्या हो जाएगी, उर्राव, उर्राव जनजाति इसको मनाती है। और पूछ लेगा उर्राव जनजाति कहाँ पाई जाती है, झारखंड में पाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं, सॉरी है ना। चलो, मतलब सॉरी क्या मतलब, यार थोड़ा डिस्टर्ब में वो खा रहा हूँ यार, क्या किशमिश खा रहा हूँ भाई मैं, थोड़ा सा चबा रहा हूँ उसको, गला सूख जाता है भाई बोलते बोलते, और अकेला बोलना पड़ता है यार। ठीक है, थोड़ा करा करो यार, और लाइक वाइक कर दे करो भाई वीडियो को, है ना, और शेयर वेयर भी करते रहा करो। जगोई और थाम्बल चोगबा, ये जगोई कहता है, जगोई और जगोई कुछ काम कर ले, और थाबल चोम्बा ये काके नृत्य है मणिपुर के। भाई ये देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2023 के एमटीएस के पेपर में मेरे से ये वाला सवाल पूछा गया था, सराई केला छाऊ। भाई तीनों ये देखो, जो मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट जरा, मतलब भावनाओं में बह गया मैं, ठीक है, नहीं बहना भावनाओं, आराम से सुनो। छाऊ नृत्य 3 जगह मनाया जाता है, 3 इसके पार्ट होते हैं।
ठीक है, छाऊ नृत्य के 3 पार्ट है। पार्ट 1 मैं बताऊंगा, 2 तुम कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। कमेंट करोगे तभी तुम्हारा फायदा है। जीके ऐसे ही बनती है। अगर तुम सोचोगे कि ये तो यार हमको सब कुछ करा ही नहीं रहा है, तो भाई तुम अपने घर बैठो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है एसएससी वाले। एसएससी को तुम्हें क्यों सिलेक्ट करेगा एसएससी, ये बताओ। नहीं करेगी भाई वो। उसको ऐसे बंदे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बिल्कुल फुल हाइट अपडेटेड बंदे। पेपर में चल के आ रहा है, जो पूछे जा रहा है वो अगर करके जाओगे तो तुम्हारी मौज मौज है, नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी घर बैठो भाई, कोई जरूरत नहीं है। 47 लाख 57 लाख फॉर्म, बच्चा फॉर्म डाले एमटीएस के अंदर, और सीरियल के अंदर 35 से 38, अभी थोड़े कुछ दिनों 50 का आंकड़ा कूद जाएगा 2 साल के अंदर। ठीक है, तो 50 लाख में 10,000 की सीट में आना है भाई अपन को। अगर रैंक लानी होगी, एमई लेना है, तो कहाँ पे आना है सोच लो खुद यार। और तुम कह रहे हो हमारे सर में दर्द होता है इस चीज को, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी कोई क्यों याद करूंगा इतने सारे, देखो कितने सारे। मुझे जरूरत पड़ी है इतने डांस करने की क्या, नहीं कई काम नहीं आना, मुझे भी पता है। बट समझो यार, अपन को करना है एक बार तो पढ़ने हैं। सर में दर्द एक बार तो कर रहे हैं, 10-10 बार थोड़ी याद करने हैं फिर इनको। अभी करने पड़ रहे 10-10 बार, 20-20 बार। उसके एक बार नौकरी लग जाएगी, उसके बाद कहाँ याद करने हैं, उसके बाद तो तुम मजे मारोगे फिर, है ना। तो 3 बार ये इसका जो छाऊ की बात करूंगा, तो छाऊ होता है 3। तो छाऊ जो होता है 3 तरीके से बनाया जाता है। सराय केला, सराय केला जो है ये बनता है झारखंड में। इसके 2 रूप हो रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में करके बताना। नहीं होगा तो मैंने तुम्हें एक बिरसा मुंडा वाला बताया है, 15 जो तारीख बताई थी, मैं रिमाइंड है भाई, भूला नहीं हूँ आज मैं। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, छाऊ वाला। 2 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए, ये मैं बताऊंगा जरूर, अगली अगली पार्ट में बताऊंगा। आप बताओगे ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा सब, ठीक है। घुरी नृत्य, धुरी धुरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये धूनी, घुरी घुरी, लड़कियों कौन घुरता है बताओ, लड़के घुरते हैं। घुर किसको रहे है बताओ ना। हम भी तो लड़के हैं, घुरे किसको रहे है, महिलाओं घुरते हैं। तो यानी कि घुरी जो नृत्य होगा वो क्या करते हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और महिलाएं काकी, हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी महिलाएं होती है बड़ी सुंदर होती है यार। तब तुम उसको क्या करते हैं, घूरते हैं, है ना। हो गया याद। चिरीलेख, चिरीलोक, चिरीलोक की अगर मैं बात करूं, चरी लोक, चरी लोग भी चरी, और क्या चलाती है वहां पे, मवेशी होते हैं आधे बंदे तो। चरी लोग पर यहाँ पे हिमाचल नहीं है। चरी लोक नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, बट ये किया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में क्या करवाते हैं वो, चरी चरी करवाते हैं, चराते हैं किसको, भेड़ बकरी को चराते हैं, ठीक है। मवेशी जो होते हैं उनका दूध बेचते हैं, बेचारा अपना पालन पोषण करते हैं, गरीब है राजस्थान में, बहुत गरीबत है भाई। तो चरी लोग नृत्य जो होगा वो हमारा महिलाओं द्वारा किया जाएगा, और दूसरा वो राजस्थान में होता है, ठीक है। और घुरी घुरे किसका जाता है, हिमाचल प्रदेश की लड़कियों को घुरा जाता है ना भाई, तो महिलाओं द्वारा किया जाएगा। कम सोले, कम सोले कर्नाटक में। अब देखो मैं कैसे आता हूँ, कम सोले, कम साले, देखो कम साले गाली निकल रही है यहाँ से, पर ये नृत्य है भाई कर्नाटक के। कम साले, मैं कर्नाटक गया, मैंने कहा भाई कम पैसे ले भाई, तू क्या कर रहा है, मैं उसको गाली बक रहा हूँ। कर्नाटक में मेरे को लूट लिया भाई। कर्नाटक के जरा मंदिर बताना कौन कौन से है कर्नाटक में। हम्म, कर्नाटक के मंदिर तो बता दो। हैं, कर्नाटक के मंदिर बताओ, कर्नाटक की चलो राजधानी बताओ कर्नाटक की। एक सवाल मैं तुमसे पूछा, कर्नाटक का शेर कौन है, ठीक है, शेर ऑफ, वो तो शेर ऑफ मैसूर है यार। मैसूर, मैसूर भी तो शायद कर्नाटक में ही है, हाँ जहां तक मैं ठीक हूँ, क्योंकि काफी दिनों बाद भाई मैं जीके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और कम साले, मतलब कम साले, तुमसे कर्नाटक में लूट लिया भाई, बेंगलोर है, ठीक है, राजधानी क्या है कर्नाटक की, बेंगलोर, ठीक है। और बेंगलोर में तुमको क्या कर लिया, लूट लिया एक तरीके से, क्या कर दिया तुमको ऐसा। तुम कह रहे यार हम तो लूट लिया इन बंदों ने, यहाँ पे तुम लाए थे ये, और हमको इन्होंने क्या कर दिया, लूट लिया है। यानी कि तुम उनको बोल रहे हो यार, अंदर ही मन मन में, बाहर तो नहीं बोल सकते, तुम्हारा मुंह पीट देंगे बाहर जाके तो बोलोगे तो कम साले, तूने तो बहुत पैसे लिए, कम साले, यानी कि तू कम पैसे लेता यार, कम साले, कम पैसे लेने चाहिए तेरे को ऐसे। पदा यानी, पदा यानी पदा यानी देखो, आज ना मैं 2 पार्ट करने करने में सिर्फ हमने सुबह 1 घंटे में 49 मिनट के अंदर हमने, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, 1 और 2 पार्ट, ये देखो मेरा कर्सर 1 और 2, सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ ये 2 कर पाए अभी, और तीसरा पार्ट इसका भी रह रहा है, नहीं 1.5 घंटे के बाद जाएगी भाई अभी ये, ठीक है कोई नहीं। 30-30 मिनट का 30 मिनट नहीं दे सकते तुम अपने आप को यार, सवाल भी तो कितने याद हो रहे हैं ये नहीं देख रहे हो। और कल जब इसका पार्ट 2 आएगा ना, बड़ा मजा आएगा भाई तुमको, क्योंकि आधे से ज्यादा सवाल तुम कोरिलेट करके अपने आप ही कर दोगे सोल्व, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तुमको, फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगी।
पदयानी लोक नृत्य है, भद्रकाली मंदिर में किया जाता है। अब देखो मैं तुमको क्या होता है, पदयानी में भद्रकाली जी थी हमारी माता थी, हाँ शायद भद्रकाली मंदिर। पहली बात तो भद्रकाली मंदिर है का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर, ये है भैया केरल में। ठीक है, भद्रकाली माता जो थी वो ब्लैक कलर की देखी है हमने आज तक भद्रकाली। हाँ भद्रकाली मतलब कि काली माता। काली माता मैंने एक सवाल और कहा था केरल में है, और भद्रकाली मंदिर भी कहा है केरल में है। और पदयानी पद में सबसे ऊपर रह जाता है काली माता को, अगर रुद्र रूप चढ़ गया ना तो फिर शिवजीवनी जब माता काली को गुस्सा आया था ना, शिव जी को आगे झुकना पड़ा था, तब जाके माता का गुस्सा शांत हुआ था। याद आया कुछ? चलो कोई नहीं, याद होना चाहिए कैसे भी, ठीक है। इसी बात पे बोल दो जय माँ काली की, जय भद्रकाली। तो भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। और पदा यानी लोक नृत्य कहाँ बनाया जाएगा? भद्रकाली मंदिर में मनाया जाता है। कोई मैं तुमको गलत चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो अच्छी चीज है यार, पढ़नी चाहिए तुमको। हमारा संस्कृति है, मोदी जी भी कहते हैं अपनी संस्कृति को पहचानो। संस्कृति को प्रोनाउंसिएशन को भाव में ले जाए, भाव में मत बहा करो। अब देखो चेराव, मैं बोलता ज्यादा हूँ यार थोड़ा सा ना, तभी याद होती है चीजें, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो मैं नेगेटिव बोलने वाला हूँ? नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो चलते थोड़ा स्पीड से करेंगे, स्पीड से यार हो भी तो नहीं पाएंगे ना चीज, दिमाग खराब कर देती है चीजें। चलो तो मिजोरम चेराव की बात करते हैं। चेराव जो है, चेराव जो नृत्य है ये बनाया जाता है भाई चेराव। चेराव बनता है मिजोरम में। और मिजोरम में कौन सा नृत्य बोला जाता है इसको? बांस नृत्य ये होता है। क्या है ये बांस नृत्य? क्या है ये बताओ? मिजोरम है भाई, जो मिजोरम है, मिजोरम में ये बांस नृत्य को क्या बोला जाता है? चेराव नृत्य बोला जाता है, ठीक है, चेराव नृत्य। और तुमसे उल्टा पूछू, चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम। चलो मिजोरम की कैपिटल बता दो, क्या होती है मिजोरम की कैपिटल? मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल, ठीक है। अब मणिपुरी क्या बताई थी मैंने? इम्फॉल। कंफ्यूज नहीं होना है। और मेघालय की अगरतला। मेघालय, त्रिपुरा की अगरतला होती है। मेघालय की कैपिटल क्या होती है? बताना जरा, मैं ही भूल गया भाई। मेघालय की, मेघालय मेघालय की क्या होती है यार, मैं खुद भूल गया हूँ भाई। बताओ क्या होती है मेघालय की? त्रिपुरा। चलो पहले मेघालय का स्थापना दिवस बताओ तुमको यहाँ पे। मेघालय, चलो यार तुम कहाँ भटकवा देते हो मेरे को। मेघालय की राजधानी क्या होती है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। होती क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय का फाउंडेशन डे कब मनाते हैं हम? 21 जनवरी 1972 में फाउंडेड हुआ था मेघालय, ठीक है। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये तीन हुए थे, ठीक है, ये भी बताया तो पेपर में पूछा गया। तो मिजोरम, मिजोरम की बात कर लेते हैं हम, चेराव, ठीक है। और चेराव नृत्य का ये बास नृत्य है चेराव, ठीक है। और मिजोरम की मैंने राजधानी बताई तुमको। और मेघालय की है तुम्हारी क्या? मेघालय की शिलोंग। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी क्या? मुख्य रूप से कथक से जो संबंध रखते थे ना, वो थे अवध। अवध के नवाब तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, है ना। तो मुख्य रूप से जो कथक से संबंध रखते थे ना, रियासत रखते थे, वो थे अवध के लोग थे, जो अवध के जो लोग थे। परखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? परखावज जो शब्दों का प्रयोग है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए? उड़ीसी। वह नृत्य है जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट और भारी जैकेट और बहुत सारे आभूषण और लंबे हैंड्रेस शामिल होते हैं। भाई साहब सब कुछ ही दे दिया इसने तो। ये कथक, कथकली कहाँ से निकला है? कहानी से। कथकली कहानी से निकला, खाली कथक कहानी से है, देखो ये लिख रहा। पर हमें देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई सवाल, इसको कर लो। वह नृत्य है जिसमें मुखौटे भी लगाए जाते हैं, बड़ी स्कर्ट भी पहनी जाती है, भारी जैकेट भी, बहुत सारे आभूषण और लंबे हैंड ड्रेस। तो क्या हो जाता है? कथकली में होता है वो। वह नृत्य जहाँ नृत्यक विपरीत दिशाओं में संकेतित व्रत क्या होता है के साथ वामा व्रत बनाते हैं। देख रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, पूछ भाई, इसको अंडरलाइन कर लो, पक्का याद आएगा, पेपर में आएगा ये। बहुत खतरनाक है। मैं तो गरबा नृत्य आज तक सिर्फ गरबा को याद करके बैठा था, रटा हुआ। गरबा होता है गुजरात में। देखो वह नृत्य है जहां नृतक जो नाचने वाली है वो विपरीत दिशा में जाके जिस जिस व्रत में वो नाच रही है, विपरीत दिशा में जाके जिस व्रत में वो नाच रही है
उसके भी विपरीत में चले जाए, यानी कि वामावर्त होता है, उल्टा चले जाए उसके भी, उसको गरबा नृत्य में ये कंसिडर करते हैं। गरबा नृत्य बहुत खतरनाक है, जरूर उसकी वीडियो देखना एक बार यूट्यूब पे। गरबा नृत्य तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी एक यशगान शैली है। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। कथकली का होता है, कथकली का होता है केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यह एक यशगान शैली है जिसकी कल्पना सत्येंद्र योगी ने की थी। देखो अब तुमसे पूछा ना कुचिपुड़ी की जो यशगान शैली, पहली बात तो तुम्हें पता लगेगा कुचिपुड़ी एक यशगान शैली है जिसकी कल्पना जिसने माना था कुचिपुड़ी एक होगा, किसने की थी? सिद्धेंद्र सिद्धार्थ, कैसे याद करे, सिद्धांत दिया था इन्होंने। सितेंद्र कर देते, सितेंद्र योगी, सितेंद्र योगी ने की थी। और कब की थी? 17वीं शताब्दी में। अभी चल रही 21वीं शताब्दी, यानी कि 4 शताब्दी पहले, अब से 4 शताब्दी पहले, करंट से है ना। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या क्या है? अरे यार, वो शास्त्रीय नृत्य जो है ना वो 8 नहीं, शास्त्रीय नृत्य शैली जो है ना वो 8 है हमारी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जो है हमारी 8 है। वो मैं तुम्हें शास्त्रीय भाषा बता दिया यार, ठीक है? तो वहां पे इसको करेक्ट कर लेना, स्टार्टिंग में सॉरी है ना, मैं बता रहा हूँ तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है वो तो 8 है। देखो गलती हो गई ना मुझसे भी। और जो भारतीय जो भाषाएं जो है वो 6 हैं। मैंने वो तुम्हें उल्टा कर दिया इसका। नृत्य हमारे 8 है, मैं भी तो कहूँ नृत्य तो बहुत सारे हैं यार हमारे, तो ये 8 होने चाहिए, तो 8 ही है, बिल्कुल सही है। मैं तुमको वहां पे गलत बताया, तो वहां पे करेक्ट कर लेना, ठीक है? और जो मैंने बताया 6 वहां पे आंसर वो था भाषाओं का, ठीक है? अभी तुम मुझे गाली बकना शुरू कर दे तो गलत बता रहा है भाई, हो जाती है गलती मेरे से, मैं भी इंसान हूँ। झंझिया नृत्य की अगर हम बात करें तो अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता किसे बोला जाता है? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये है बिहार में। झझिया, और झझिया झझिया वाला नृत्य बता दे। अच्छी बारिश और फसल को उगाने के लिए बारिश का देवता कौन होता है, ध्यान रखना, कौन होता है? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बिहार वाले लोग मनाते हैं इसको। वह जनजाति तो असम में बागुरुम्ता लोग नृत्य करती है। बाग बागुरुम्बा, हु बोडो जनजाति, बागुरुम्बा में होगा बोडो। और बोडो देखते तुम्हें असम दिख गया ना, देखो यार हिंट मिल गया तुमको, यहाँ बताओ कैसे हिंट मिला है? वह जनजाति जो असम में, असम मतलब असम का असर, बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, ठीक है? और बागुरुम्बा ये लोक नृत्य कहाँ का है हमारा? कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य नहीं मतलब, हाँ लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है ना, बागुरुम्बा। और कौन सी जनजाति इसको परफॉर्म करती है? बोडो जनजाति। ग्रीडा लोक नृत्य, ग्रीडा ग्रीडा लोक नृत्य, ग्रीडा लोक नृत्य, ग्रीडा लोक नृत्य कौन करता है भाई बताओ, कौन करता है? ग्रीडा लोक नृत्य कौन करता है? ग्रीडा लोक नृत्य संबंधित है किससे? मध्य प्रदेश से। गोफ, गोफ मतलब गोल्फ जो खेलते हैं, कौन खेलते हैं? गोवा वाले लोग सबसे ज्यादा गोल्फ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं? रट लो, ऐसे ही याद होएगा। आज मैं तुमसे कुछ बात करूंगा, ठीक है? अभी इसको खत्म कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा ही रह गया। 10-15 मिनट हो जाएगी और 58 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर जाएगी अभी, 1 घंटा 15 मिनट तक जाएगी। कूड़, कूड़ नृत्य, कूड़ लोक नृत्य है जो संबंधित है, कूद, कूद कूद नहीं है, कूड़ है। कूड़ एक लोक नृत्य है जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कूड़, कूड़ सांड मिलते हैं तुम्हें, यौक मिलते हैं ना वहां पे खड़े हुए, तो उनके कुबड़ होता है, कूड़ से याद कर लो, कुबड़। और कहाँ मिलेंगे वो? हमको मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बात समझ में आ रही है भाई? बोलो। चलिए आगे चलते हैं। चांगला, चांगलो, चांगला नहीं है, चांगलो आदिवासी नृत्य है, चांग जाति द्वारा किया जाता है। और चांग, चांग नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो चांगलो, चांगलो आदिवासी नृत्य जो है वो चांग जनजाति, और चांग जनजाति कहाँ से रिलेट करती है? अब भी अगर कभी पेपर में सवाल आएगा ना चांग, तो चांग जनजाति हमारी कहाँ से रिलेट करेगी? नागालैंड। तो क्या आंसर लगाएगा हम इसका? नागालैंड।
गुणक्रांत 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 दत्ता और बोरियन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुणकांत दत्ता बोरियन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किया गया, कौन से के लिए? सस्ते नृत्य। सस्ते नृत्य कहाँ का है? असम का। गुणक्रांत दत्ता बोडियन, बोडियन का मतलब क्या करेंगे हम? बोडो। बोडो कहाँ की लैंग्वेज है? असम की। कहाँ की है भाई? असम की है ना? बोलो असम की है ना? तो यहाँ से इसको हम कर लेंगे कि इसको जो नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला? कब की तो छोड़ो, कौन से नाटक उसके नृत्य के लिए मिला? शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक बात समझ में क्लियर आ रही है हमारे। फुंगड़ी, फुंगड़ी और गोफ, अभी पता ना गोफ। फुंगड़ी और गोफ, देखो दिमाग ऑटोमेटिक पकड़ लेता है चीजों को। मुझे पता था मैं गोल्फ है, मैंने गोल्फ से याद किया तो गोफ अपने आप ही दिमाग अपने आप प्रोनाउंसिएशन से दिमाग ने बिल्कुल सही बोला और आंसर सही में गोफ निकला। ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई। गोफ, गोफ और फुंगड़ी। एक गोफ, गोल्फ खेलेगे कौन? फुंगड़ी मतलब कि अपने ऊपर पगड़ी पहन के, पगड़ी पहन के क्या खेलेंगे? गोल्फ। ताश, अब देखो इसको कैसे याद कराऊंगा। ताशी शब्दों, ताशी शब्दों, ताशी शब्दों होएगा सिक्किम में। ताशी शब्दों, सिक्किम की जनसंख्या ही बहुत कम है वहां की। तो सिक्किम में लोग क्या करेंगे? ताश खेलते रहते हैं, उन्हें कुछ काम धाम है नहीं, उनको नौकरी वोकरी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अग्रणी मर्दाना झूमर और फगुआ नृत्य, फगुआ, फगुआ नृत्य झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है। कोली, कोली नृत्य का है। कोली, और कोली कहाँ आता है? देखो मैंने बताया विराट कोहली कहाँ खेलता है? वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में और गोवा में। गोवा वाले बीच पे कोहली घूमने गया किसके साथ? अनुष्का के साथ। तो भाई याद हो गया, कोहली कहाँ गया? गोवा और गुजरात। कोहली नृत्य लोक नृत्य आता है पेपर में। और ये लंबाड़ी, लंबाड़ी लोक नृत्य। लंबाड़ी, लंबाड़ी कहाँ से आएगा भैया? आंध्र प्रदेश से। लंबाड़ी कहाँ से आएगा आंसर? आंध्र प्रदेश। चूफाट, चूफाट, और तू चुप रहो। जब वो ताश खेल रहे तो तू के बीच में बोल रहा है? सिक्किम में ताश शब्दों क्या था? ताश कौन खेलता है? सिक्किम में खेलते हैं बंदे। और तू फाट, तू फाट, तू फाट, कहता है ना ताश की गड्डी को फाट ले। एक बार फाट ले मतलब कि पत्ते बीच बीच में से उसको क्या कर ले? आगे पीछे कर ले। तू फाट ले। ताशी शब्दों, ताशी शब्दों सिक्किम का है। और तू फाट ले, ताशी गड्डी को तू फाट ले यानी कि नोट को आगे पीछे कर ले। कहता ना देसी भाषा में, तू फाट ले यानी कि तू इसको आगे पीछे कर ले। तो ये सिक्किम से हो जाएगा। जो माल, जो माल नृत्य, लोक नृत्य भाई ये ऐसे शब्द ना, ये भी सिक्किम से है भाई। अरे भाई मजा आ गया यार, बताओ कैसे? देखो मजा दिलाते तुमको भी, तुमको कहाँ पीछे रहने देगा यार, तुम अपने भाई लोग हो सब, है ना? तो हम मजा लेने जा रहे थे ना, तो हम ही मजे में खो गए यार, ये सब कुछ रेड हो चुका है। तो समझ नहीं आ रहा है। तो यार ज्यादा हाईलाइट तो नहीं लग रहा तुमको कि? अच्छा ठीक तो लग रहा होगा ना? ऐसा तो नहीं लग रहा क्या पढ़ा दिया हो मैंने, कुछ अलग ही लग रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना? भाई मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको समझना है, बट मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं फ्लो फ्लो में निकल जा रहा हूँ, तो है ना, देखते रहना। हाँ, ताशी शब्दों, ताई शब्दों भाई, ताश कौन खेला था? सिक्किम की जनसंख्या क्या है? पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ की। तो क्या है भाई, उन्होंने क्या किया? ताशी गड्डी खोली, ताश खेलना शुरू करा। सबसे ज्यादा ताश खेलते हैं वहाँ के लोग जो नौकरी वोकरी उनको, उनको जरूरत नहीं है, कहते हैं हम तो नौकरी नहीं करेंगे, सिक्किम वाले लोग नहीं करते जो वो। ठीक है। और तू तू फाट ले, तू फाट, तू फाट, किसको फाट? ताशी गड्डी के जो पत्ते थे उनको आगे पीछे कौन करेगा? तू फाट ले। और जो जो मिले ना, जो माल मिले वो सबको बांट दे। ठीक है। ये हमारा दिमाग बड़ा पागल है, मैं तुम्हें बताई थी। इसको पागल बनाना सिखाओ। अगर ये पागल नहीं बनना तो दिक्कत है, तुम्हारे कुछ भी याद नहीं होगा। अगर तुम इसको पागल बना के याद करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो मेरे याद हो चुका है ये। मोहिनीअट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक बात तो मेरी ये रख लेना दिमाग में। और कौन से भगवान को समर्पण है, सम्मान में किया जाता है? भगवान विष्णु को। चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओगे आंसर? चलो बताना, ईमानदार से बताना, मैं भी ऊपर नहीं करूंगा। बारिश के देवता कौन थे? सच बताना, बारिश के देवता कौन थे? भगवान इंद्र। ऐसे तो बोलते भगवान इंद्र। और मोहिनीअट्टम कौन नृत्य, मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो कहाँ का है? बताओ मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है? और मोहिनीअट्टम को, चलो ये बताओ पहले, मोहिनीअट्टम को नृत्य कहाँ का है वो तो बाद में छोड़ो। मोहिनीअट्टम परफॉर्म कौन करता है? बताओ।
मैंने बताया था मोहिनीअट्टम का भी, बताना जरूर। मोहिनीअट्टम है केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कथकली केरल का है, और नहीं कथकली, हाँ कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, शास्त्रीय नृत्य असम का है। ऐसे जबान पे याद होना चाहिए भाई, तब मजा आएगा। तो मोहिनीअट्टम नृत्य को कौन परफॉर्म करता है? महिलाएं परफॉर्म करती है। और महिलाएं किस भगवान को याद करके मोहिनी कर देगी? मोहिनी हो गए ना भगवान, भगवान पे क्या हो गए? मोहिन हो गए, यानी कि मोहित हो गए हम। तो कौन होती है लड़की? तो मोहित होती है भगवान पे, श्री कृष्ण जी के, राधा जी जैसे हुई थी। तो भगवान विष्णु, और विष्णु किसका अवतार थे? मैंने यहाँ पे दिखाया था तुमको। कहाँ पे विष्णु जी? कहानी याद है तुम्हें विष्णु वाली जी? यहाँ पे कहाँ पे था यार? ये तो सब रेड रेड में बिचल गया हूँ मैं खुद। भगवान विष्णु का मैंने यहाँ कराया था यार, मेरे याद आ रहा है। आज तो सारे सवाल इतने सारे हैं ना, ये आज तो समझ में नहीं आ रहा, कल चल गया रहा है। चलो खैर, तुम समझ गए हो गया मैं कहना चाह के आ रहा हूँ ना। कोई नहीं, ये रहा सोगी मुखावे नरसिंह। सोगी मुखावे को, ये देखो मैं भूल चुका हूँ इसको। सोगी मुखावटे, सोगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है। सोगी मुखावटे, अब जो निमोनिक्स था मैंने उस टाइम पे दिमाग में आया, मैंने बता दिया। अब मेरे कहानी है, मैं भी देखूंगा। ठीक है, भगवान विष्णु आगे। गोटी पुआ उड़ीसा का नृत्य है। ये भगवान गोटी पुआ भगवान जगन्नाथ के लिए किया जाता है। जगन्नाथ भी किसका अवतार है? विष्णु जी का अवतार है। भाला कलापम शास्त्रीय नृत्य है। भाला, भामा, भाला नहीं है भामा, भामा कलापम कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी मैंने बताया कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। सेला, पंथी, पंडवानी, राउत नाचा। अब देखो, राउत नाचा, ये मैंने बताया राउत, राउत मतलब राउत से आएगा, राउ। राउ के मैंने सरायकेला जो है, देखो मिल गया आंसर। सरायकेला छाऊ जो होता है वो झारखंड का है। एक तो इसका पार्ट ये होता है छाऊ का, एक छाऊ होता है ये वाला नहीं होता शायद यार। सरायकेला छाऊ झारखंड वाला, भाई तुम बताना, मैं गलत नहीं बता सकता, ठीक है। राउत नाचा है, क्योंकि ये राउत नाचा है, और पंडवानी है, पंथी है, और सेला ये छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। आई थिंक यहाँ से रिलेट होगा। कोई नहीं। घोड़े मोडनी, मोडनी घोड़े मोडनी सबसे पहले, मैंने सबसे पहले ही हमारा आंसर ये था, घोड़ा मोडनी स्टार्टिंग में आया था गोवा से। छोलिया, छोले नृत्य कहा गया, छोलिया मार्शल नृत्य है। ये कागज समय छोलिया, छोलिया छोरिया कहाँ पे अच्छी होती है? उत्तराखंड या हिमाचल की, मैंने बताया था पिछली वाले उसमें। अभी सेकंड वाले में जो हम बता रहे थे, जो पीछे देश से पहले वाला, जो बीच वाला जो था, इसमें बताया था ना मैंने, हिमाचल से संबंधित बताया था, याद कर लो। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं विश्वनाथ से। भांगड़ा, लट्ठी, गिद्दा, ये सारे पंजाब के हैं। जगोई, चोलम, ये दो प्रमुख प्रभाव कौन से नृत्य के हैं? मणिपुर के। जगोई और चोलम, ये मणिपुर के हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य प्रेरित है किससे? भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन से आया है असम का शास्त्रीय है, ये इसका जो उत्पन्न हुआ है उसके टाइम का सवाल पूछा है। आगे चलते हैं। शास्त्रीय कृति और हस्त लक्षण दीपिका नृत्य संबंधित है कथकली से, ठीक है जी। ये रहा कथकली। हस्तलक्षण दीपिका, दीपिका पादुकोण कौन क्या है? कथक, आंध्र प्रदेश में आई और कथकली कर गई, यानी कि हस्तलक्षण दीपिका पादुकोण कथकली करने आई थी, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। मटकी क्या है? मटकी नृत्य कहाँ से है? मटकी, मटकी डांस होता है, ये लोगों द्वारा किया था, मैंने इसकी फोटो भी देखी है, ठीक है। क्या करते हैं? मटकी बना के और वो फोड़ते हैं वो मटकी। तो मटकी नृत्य कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश से है भाई, गलत मत बोलना। आगे चलते हैं। हुरका, हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है। हुरका बाउल, हुरका बाउल, हुरका, हुर जो होती है, हुर क्या होती है? हुर, हुर, हुर होती है ना, हुर लड़कियां होती है, हुर। तो हुर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? हुर कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में या हिमाचल में? हुर, हुर बाउल, हुर बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है, जो कि बनाया जाता है झारखंड में। देखो भाई, 1 घंटा 9 मिनट की क्लास हो चुकी है, और हमने सिर्फ क्या किया है अभी तक? सिर्फ एक पेज पढ़ा है अभी तक हमने। कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे हमने इसमें क्या कर लिए, हमने बहुत सारे नृत्य पढ़ लिए भाई, मजे मजे में। तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता लगेगा। अभी जब तुम उसको वीडियो देखोगे ना, और 1 घंटे तक कंटिन्यू देखोगे, तब तुम्हें मजा आएगा, कहोगे यार बहुत याद कर लिया अपन ने।
तो हम उसका कल करेंगे सेकंड पार्ट। कुंभी का ऐप है, मेरे याद है कुंभी है तमिलनाडु से। और जब मैं तुम्हें ये क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाली जो क्लास करी है, मेरा कंप्लीट हो गया अपना टारगेट आज का। जब ये क्लास लो ना भाई, तो ध्यान रखना, अपना एक पेज ले लेना, रफ पेज, और उसको लिख लेना। जब तुम लिखते हो ना, कभी नहीं भूलते, ये बात ध्यान रखना। कोशिश करके देखना, एक बार तुम्हें खुद पता लग जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे तो थे भाई हम, तो ये आज का हमारा पहला पार्ट डार्क हॉर्स सीरीज का कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो है वो अगले 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कंटिन्यू आएगा इसके पार्ट, ठीक है। तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो भाई सर में दर्द हो सकता है, तो भाई कृपा करके गाली मत बकना मेरे को, है ना। कोशिश धैर्य बनाए रखना। मैंने भी इतने धैर्य से क्लास ली है ना, कितने अटपटे नाम आए थे, तो डरना नहीं है, ठीक है। और अगर तुम डर गए तो पहले, तो फिर तो तुम हार गए, जो डर गया वही मर गया। तो भाई सपोर्ट दिखाओ अपना चैनल को लेके, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, फुल शेयर करो अपने यारों दोस्तों में, और बताओ कि यहाँ पे एक ऐसी सीरीज चल रही है जो मतलब कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेटेजी को लेकर। भाई मजाक नहीं कर रहा, सर पकड़ जाता है बंदा इतना करने में। और 1 घंटे क्लास करना मतलब मजाक नहीं है, क्योंकि मैं ये घंटे क्लास रखने का ही रिवीजन मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कि मैं अपना रिवीजन करूँ और बोल बोल के मेरी भी चीजें याद हो जाए, और आपके भी हो जाए, रिकॉर्ड भी हो जाए, मैं अपलोड भी कर दूं, तो दोनों काम बन जाए, क्या दिक्कत है अपन को, है ना। तो भाई प्यार दिखाओ, और तुम दिखा भी रहे हो प्यार अपना, सपोर्ट बने रखो अपना। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल को शेयर करना जरूर, जरूर बिल्कुल, क्या करना है, जरूर करना है, बिल्कुल नहीं भूलना। तुम भूल जाते हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में कमी क्या रही और अच्छी क्या लगा, जरूर बताना, उससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन। तो आज के सेशन को हम करते हैं यहीं वाइंड अप। ओके बाय, ठीक है, डन। और भाई ये बताना, इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए अगला पार्ट कब करोगे, कमेंट में जरूर बताना। ये डार्क हॉर्स सीरीज अलग ही बनाएगी यूट्यूब पे, अपना दो दबाए, ओके है ना, बाय।